हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एनडीए का जो पेपर अभी हुआ था 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को अभी हाल ही में एनडीए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जिसमें 11th 12th की आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो सारे एग्जाम्स के लिए जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे 11th 12th का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है इसमें। और आपको जो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलोज। मतलब नीचे दो क्वेश्चंस हैं, उसके लिए एक ही इंफॉर्मेशन है। मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और पूछा गया 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका भीतर वाले का फैक्टर करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, मतलब एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि इसके भीतर जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जहाँ पे जीरो हो सकता है, जैसे पहला फैक्टर कितने में जीरो होगा, 2 पे, दूसरा फैक्टर कितने में जीरो होगा, -1 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लिख देंगे -1 और 2। ठीक है, और चूंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया, जरा दूसरे क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट कितना 1 2 3 है, इसका मतलब 3 को भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका नेचर देखेंगे हम लोग। देखिए, -1 से 2 में अगर आपको पता करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, -1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लें, जैसे जीरो ले लेते हैं। तो जीरो अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो मॉड में कितना आएगा, -2, मतलब नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखना है। ठीक है, -1 से 2 में कैसा, -1 2, -1 से 2 में इसका बिहेवियर कैसा है। अच्छा, एक क्रिटिकल पॉइंट देखिए यहाँ पे और कौन है, 2 भी है ना, एक काम करिए जीरो भी यहाँ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो -1, हमने पहले दो क्रिटिकल पॉइंट कौन से लिए फंक्शन के लिए, एक लिया कितना +2 और एक कितना लिया -1। अच्छा, अब मैंने 0 और 3 कहाँ से देखा, एक क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से 2 है, और दूसरे क्वेश्चन कितनी है, 1 से 3 है। तो 0 1 2 3 ये सब आना चाहिए, जीरो। ठीक है, और 0 और 2 और 3 हमारे पास क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर -1 से 0 के बीच में इसका नेचर चेक करना चाहें तो आप इसमें से कोई नंबर पुट कर दीजिए, जैसे -0.5 पुट करेंगे तो निगेटिव देगा। ठीक है, इसके बाद 0 से 2 का नंबर कोई पुट कर दीजिए, 0 से 2 के बीच का 1 पुट कर दीजिए, तो भी ये कितना देगा, नेगेटिव देगा। और 2 से 3 के बीच का पुट करना है तो 2.5 पुट कर दीजिए किसमें, फंक्शन में, तो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे -1 से 0 या 0 से 2 में इसका अगर इसको ओपन करना हो तो कैसे ओपन, या देखिए हम चाहे तो इसको ओपन भी कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स कैसे बिहेव करेगा, एफ ऑफ एक्स बिहेव करेगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। कब, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 में बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग करेगा -1 से 2 में। ठीक है, और इसी तरीके से पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू कब आएगा, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 में बिलोंग करेगा। मतलब मॉडुलस को मैंने हटाने के लिए उपाय किया, क्योंकि मॉडुलस को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें 0 से 2 देखना है, 0 से 2 में तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इसको आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 0 से 2 में तो कैसे कि देखिए, ये 0 से 2 है, 0 से 2 में नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 2, और यहाँ पे फंक्शन लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा वाला लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, मतलब माइनस बाहर कर दिए, और कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। अब ये तो बहुत सिंपल सा पॉलिनॉमियल वाला इंटीग्रेशन है, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी है, 1 से 3 में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1 से 3 में जरा देखिए ये मॉडुलस कैसे ब्रेक हो रहा है। तो 1 से 3 में, 1 से 3 हमारा कहाँ से पड़ेगा, वन, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरे क्वेश्चन में हमको 1 2 3 में ब्रेक करना है। ठीक है, तो 1 2 3 में ब्रेक करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको पहले हम लोग ब्रेक कर देते हैं 1 से 2 में। ठीक है, 1 से 3 में ब्रेक करना है तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं 1 से 2 में, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और फिर कहाँ से कहाँ तक ब्रेक कर देते हैं, 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है। ऐसा करने के पीछे रीजन ये रहा होगा कि 1 से 2 में देखिए, ये 1 से 2 में इसका नेचर अगर देखें तो नेगेटिव है ना, मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और 2 से 3 में पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। तो दो तरीके का बिहेवियर हो रहा है। 1 से 2 में ये नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, मतलब माइनस ऑफ 1 से 2, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, और 2 से 3 में पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉडुलस, मतलब 2 से 3 में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, इस तरीके से ओपन होगा। अब तो बहुत सिंपल सा है, पॉलिनॉमियल वाला इंटीग्रेशन है, आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो इन्फॉर्मेशन इससे सॉल्व होगा। क्या इन्फॉर्मेशन, एफ ऑफ टी इस तरीके से दिया गया है, जी ऑफ टी कैसे डिफाइंड है, टेन ऑफ एफ टी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एफ टी ऑड फंक्शन है, जी टी ऑड फंक्शन, मतलब एफ टी और जी टी के इवन और ऑड फंक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ टी को हम लोग देखिए, इवन फंक्शन कैसे पता करते हैं, अगर फंक्शन में एक्स जहाँ पे माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन पे कोई असर न पड़े, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आता हो, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, एफ जो फंक्शन हो कैसा इवन है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से कितना आता हो, माइनस एफ एक्स आता हो, इसका मतलब एफ एक्स हमारा फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे चूंकि मुझे एफ ऑफ टी दिया गया है, तो टी के जहाँ पे मैं माइनस टी रखता हूँ जरा, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा माइनस टी, और प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जरा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ऊपर कितना, मतलब ऊपर नीचे मैं कितने से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी से नीचे, और ऊपर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऊपर तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लॉग 1 और माइनस लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग 1 तो जीरो होता है, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो यही फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी था, मतलब कितने के बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ टी के बराबर आ गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या निकाल लिए कंक्लूजन, एफ ऑफ माइनस टी माइनस एफ टी के बराबर आ गया, मतलब जो एफ फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो यह हमारा कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है, मतलब फर्स्ट ये जो जो स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, जी ऑफ टी के बारे में बात करने को लिए कहा जा रहा है। तो जी ऑफ टी हमारा क्या है, जरा समझिएगा, जी ऑफ टी है टेन ऑफ एफ टी, और टेन ऑफ एफ टी हमारा क्या था, या टेन ऑफ एफ टी, मान लीजिए एफ टी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसको पता करना है इवन है कि ऑड है, तो टी की जगह माइनस टी रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन ऑफ, और एफ ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस टी। अब चूंकि एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर है, माइनस एफ टी के बराबर है, अभी आपने प्रूव किया है, तो ये कितना आ जाएगा, टेन ऑफ माइनस एफ टी, और टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ टेन ऑफ एफ टी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन है, ये भी हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो जी ऑफ टी भी ऑड फंक्शन है, मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं, करेक्ट फर्स्ट ओनली करेक्ट है, गलत है, सेकंड ओनली करेक्ट है, गलत है, बोथ 1 और 2 करेक्ट है, करेक्ट है, डी ऑप्शन का नाइदर 1 नॉट 2 ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हमारा माइनस पाई से पाई में, माइनस पाई से पाई में जी ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा। अब देखिए एक एक आपने चीज पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, माइनस ए टू ए, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर जीरो आ जाता है, कब, जब एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो। तो चूंकि जी ऑफ टी के बारे में अभी आपने क्या बताया, जी ऑफ टी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस पाई से पाई में जब अब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 और 6 के लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया गया यहाँ पे, एक फंक्शन एफ फ्रॉम माइनस 1 to 1 से लेकर आर तक में डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो माइनस 1 दिया गया, एफ डैश जीरो इतना दिया गया, एच एक्स इतना दिया गया है, जी एक्स इतना दिया गया, बताना एच डैश जीरो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एच एक्स है कितना, हमारे पास एच एक्स है एफ ऑफ 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 2 है हमारे पास, ठीक है। तो हम निकालते हैं एच डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एच डैश एक्स का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2, और भीतर वाली चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है एच डैश जीरो निकालना है, ठीक है ना, एच डैश का निकालना जीरो, तो एक्स जहाँ पे जीरो रख देते हैं, कितना आ जाएगा, एफ डैश 2 टाइम्स एफ जीरो और प्लस 2,
और मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो आ जाएगा। अब एफ डैश जीरो तो 1 दिया गया है, ये कितना आ जाएगा एफ डैश, और 2 टाइम्स एफ जीरो कितना -1 है, मतलब ये कितना हो गया -2, यहाँ कितना हो गया +2, और एफ डैश जीरो कितना हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, एफ डैश जीरो दिया गया 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया एफ डैश जीरो, और फिर से कितना आ गया 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स एफ डैश जीरो, और फिर से एफ डैश जीरो कितना 1 है, इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा एच डैश जीरो जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहा जा रहा है जी डैश जीरो क्या होगा। देखिए जी एक्स आपको ये दिया गया है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले एच आप एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एच एक्स, और फिर से कितना आ जाएगा एच डैश जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स एच एक्स और एच डैश कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जी डैश जीरो क्या होगा, तो यह एक्स यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एच ऑफ जीरो, और यहाँ पे पहले से ही कितना है एच डैश, एच 2 टाइम्स एच एक्स और एच डैश एक्स आएगा, मतलब और एक्स जहाँ जीरो पुट कर देंगे तो एच डैश जीरो आ जाएगा। अब देखिए एच आप जीरो अगर हमको निकालना है, एच आप जीरो तो कितना आ जाएगा, देखिए एच एक्स फंक्शन कहाँ दिया गया, यही दिया गया ना एच एक्स फंक्शन, इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, एच आप जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एफ जीरो कितना हमारे पास है -1, मतलब -2, और कितना आ जाएगा +2, मतलब कितना आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो फिर से क्वेश्चन में दिया गया कितना -1, मतलब कितना आ जाएगा -1, एच ऑफ जीरो कितना -1 है, तो 2 इंटू -1 इंटू एच डैश जीरो, तो एच डैश जीरो अभी तो हम लोगों ने निकाला था शायद पिछले क्वेश्चन में, 5th नंबर में एच डैश जीरो हम लोग निकाला था, कितना आया था 2 आया हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रख दें, इंटू कितना रख दें 2 रख दें, तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से 7 और 8 के लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, आई इस तरीके से डिफाइंड है, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इतना है जी एक्स इतना है, तो बताना जीरो टू पाई बाई टू में ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाना है, जीरो टू पाई पाई बाई टू डी एक्स अपॉन, और नीचे हमारे पास कितना है जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कितना दिया गया 1। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगाएंगे, पहले तो एक फार्मूला लगाएंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 होता है। ठीक, एक फार्मूला ये लगाएंगे, और एक फार्मूला लगाएंगे साइन एक्स कितना होता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये दोनों फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ कितना हो जाएगा डी एक्स, यहाँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू, और इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो नीचे से कुछ कॉमन हो जाएगा, नीचे से क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है 1/2, और ये कॉमन हमने ले लिया, यहाँ तो हो गया डी एक्स, और इसमें से हमने कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, और कितना बचेगा कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो फिर से हम इसमें से कॉस एक्स बाई टू और कॉमन ले लेते हैं ताकि tan बच जाएगी। ठीक है, तो 1/2, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा उसको ऊपर भेज देते हैं, वो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा साइन बाई कॉस टेन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब अगर मैं 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर दूँ, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर दूं, तो 1 का डेरिवेटिव जीरो, टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स तो हमारे पास है ही, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ डी टी लिख देते हैं इसको, और नीचे कितना लिख देते हैं टी लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट बदलनी है, पहले कितना था जीरो से पाई बाई टू था, अब अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे टेन जीरो जीरो होता है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 90 पे कितना, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई फोर बन जाएगा, 10 पाई बाई फोर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया लॉग टी, और लिमिट कितना रखना है 1 से 2, मतलब ये कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, क्योंकि log 1 तो जीरो होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा log 2, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है कि आई इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर पाई बाई टू, और एफ एक्स हमारे पास कितना है साइन एक्स, और नीचे जी एक्स है, जी एक्स का मतलब हमारे पास कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन है, और ये हमारा आई है, इसको हमको कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक जो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि ए टू बी, जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ए टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ए टू बी जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा, 0 to पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। ये साइन एक्स किसमें बदल जाएगा, कॉस एक्स में, कॉस एक्स किसमें बदल जाएगा, साइन एक्स में। मतलब नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई। अब देखिए इसको अगर इक्वेशन वन बोले, अगर इसको इक्वेशन टू बोले, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, और कितना हो जाएगा ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। आप देखो ऊपर वन कम पड़ रहा है, मैं वन ऐड कर देता हूँ, वन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। एक पार्ट ये बना लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, मतलब ये बन गया 0 to पाई बाई टू, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, मतलब कट के वन आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा डी एक्स। और क्या बन जाएगा, माइनस, और कितना बन जाएगा, 0 to पाई बाई टू, और ये आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, 7 नंबर पार्ट में। 7 नंबर पार्ट में देखिए 0 से पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, इसका आंसर कितना था, log 2 आया था। ठीक है ना, तो इसका तो आंसर log 2 आ गया। मतलब हमारे पास टोटल कितना आ गया, हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, पाई बाई टू, और माइनस ये कितना आया, log 2 आ गया। ठीक, तो i इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, और कितना आ जाएगा, माइनस log 2/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन और राइट में इंटीग्रेट करके यू एक्स इंटू वी एक्स माइनस थ्री लॉग ऑफ यू एक्स प्लस सी दिया गया है, तो आपसे पूछा गया मॉड ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन कितना दिया गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। नीचे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ऊपर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन जनरेट करूंगा। तो कैसे करेंगे जनरेट, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और कितना लिख देते हैं -2, और नीचे कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, डी एक्स। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वन माइनस टू कितना आता है, -1 ही आता है, तो कोई इफेक्ट तो नहीं आया। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वो कितना बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, और -2 टू जा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन, और कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये दोनों के दोनों ही स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और कितना आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला लगेगा इसमें, और दूसरा एक फार्मूला हमारे पास होता है कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी उसमें बताए जाते हैं, और भी बहुत जो भी आपके पास किताबें होंगी, मतलब क्लास 12th लेवल की एनसीईआरटी में चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये दोनों फार्मूले का अगर हम लोग इस्तेमाल करके वैल्यू पुट करना चाहें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, -3 टाइम्स कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, और आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करवाइए आप यहाँ पे, क्वेश्चन में इसको लिखा गया कि ये यू एक्स है, बगल में कितना लिखा गया, वी एक्स लिखा गया है, फिर कितना लिखा गया, माइनस, फिर लिखा गया 3 टाइम्स लॉग ऑफ, और मॉड में क्या लिखा गया, ब्रैकेट में क्या लिखा गया, यू एक्स, और प्लस क्या लिखा गया, वी एक्स लिखा गया, और प्लस क्या लिखा गया, सी लिखा गया है। मतलब इन दोनों कंपेरिजन करवाएं, तो हमको जो यू एक्स है वो कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, और जो वी एक्स है वो हमको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मॉड ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये जानना चाहते हैं। तो मॉड ऑफ यू स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और माइनस वी स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, कट के आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और उसी को रेफरेंस देकर क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा गया कि यू एक्स इंटू वी एक्स कितना आएगा। तो यू एक्स आपका कितना आया था, एक्स आया था, और जो वी एक्स है वो आपके पास कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आया हुआ है। तो यू एक्स इंटू वी एक्स अगर हम लोग निकालना चाहें, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जो बाहर एक्स है उसको भीतर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स टू द पावर 4, और प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहा जाएगा जेड इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाई, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल लिखा गया, देखिए बताया गया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और वाई इस तरीके से डिफाइंड है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड के बारे में बताइए क्या होगा। तो देखिए जेड के थोड़ा सॉल्व करते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई। अब इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई क्वेश्चन कितना दिया गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और कितना देगा, माइनस एक्स दिया गया है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें अगर कोई फंक्शन लिखा हो और प्लस कोई इंटीजर जुड़ा हो, इस इंटीजर को आप बाहर कर सकते हैं ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई। तो चूंकि ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक इंटीजर ही होता है, इसको आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर अगर आ गया तो प्लस, अब भीतर क्या बचेगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका आंसर आता है जीरो कब, जब एक्स हमारा क्या हो, इंटीजर हो। और इसका आंसर आता है -1 कब, जब एक्स हमारा इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक्स के बारे में क्या बताया गया, एक्स इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, एक्स इंटीजर नहीं है। एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा है एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, जी एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ बराबर है। तो चलिए पहले मैं निकाल लेता हूँ एफ कंपोजिशन जी कितना आएगा। एफ कंपोजिशन जी की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास कितना है, के एक्स प्लस टू है। ठीक है, के एक्स प्लस टू। अब देखिए एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ इनपुट, ऐसे पढ़िए आप इसको, एफ ऑफ इनपुट क्या आता है, 4 टाइम्स इनपुट प्लस 1। यहाँ पर 4 टाइम्स इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं, 4x के एक्स प्लस टू, तो 4 टाइम्स इनपुट, 4 टाइम्स इनपुट और कितना लिखना था, +1 लिखना था। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 के एक्स, 4 टू ज़ा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। ये तो यह कंपोजिशन जी आ गया। अब हम लोग जी कंपोजिशन एफ भी निकाल लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमारे पास है 4x प्लस 1, तो जी ऑफ 4x प्लस 1। अब देखिए जी एक्स कैसे डिफाइंड है, जी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू के इनपुट प्लस 2। यहाँ पर लिखेंगे के टाइम्स इनपुट, इनपुट कितना 4x प्लस 1 और प्लस कितना लिखा गया 2 लिखा गया है। ये कितना आ जाएगा 4kx और प्लस कितना आ जाएगा k प्लस 2 आ जाएगा, k प्लस 2। अब देखिए यह कंपोजिशन, ये दोनों बराबर दिया गया क्वेश्चन, यह कंपोजिशन जी बराबर जी कंपोजिशन है। तो अगर कंपेयर करें अगर इसको, तो 4kx प्लस 9 कि किसके बराबर आ जाएगा, 4kx प्लस k प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, k प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। 4x कैंसिल हो गया, तो k प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ बेस 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। तो पहले जरा आप इसकी एनालिसिस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या बनेगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 की जो मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछना है कि जो फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 और यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, ये मिनिमम कब आएगा। अब देखिए लॉग फंक्शन है ना, लॉग फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो जब आप x की छोटी वैल्यू देंगे तो y की छोटी वैल्यू आएगी, और जैसे ही x की बड़ी वैल्यू देंगे तो y की बड़ी वैल्यू आती जाएगी। तो मुझे अगर एफ एक्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब जो इसको ये इनपुट दे रहा है वो मिनिमम देना पड़ेगा। इसका मिनिमम इनपुट कितना 10 है, तो अगर इसको हम दे दें मिनिमम, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स मिनिमम निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 10 है, और लॉग 10 बेस 10 कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए अगर हम लोग इसके लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट का मतलब 3 से कम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये जो मॉड x माइनस 3 है ये कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 और नीचे कितना है x माइनस 3, ये कट के कितना आ जाएगा -1। तो इसके लेफ्ट लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसके राइट लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से ज़्यादा देंगे तो ये जो मॉड x माइनस 3 प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो मॉड, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3, नीचे भी कितना x माइनस 3, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट देखिए राइट लिमिट के बराबर तो नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, पहले जरा मैं फार्मूला आपको याद दिला दूं कि अगर a cos x प्लस b sin x पूछा जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक कांस्टेंट अगर और ऐड कर दें, मतलब दोनों तरफ हम क्या ऐड कर दें, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो हमारे पास पहले से इसमें सी और ऐड कर देना है। सी और ऐड कर देंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या जानना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा है कि अगर एफ आर 2x है 4x स्क्वायर प्लस 1, देन फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x will f of 2x will be the geometric mean of fx and f of 4x। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहते हैं कि ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन अगर b है, तो b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए सी लिखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ टू एक्स किसका ज्योमेट्रिक मीन है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 4x का ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 4x लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2x इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो एफ ऑफ 2x इन्होंने कितना बता रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसको भी थोड़ा मैं ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे लिखा गया है। जो भी यहाँ पे इनपुट दिया गया, इनपुट कितना गया 2x, तो उसका स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, और प्लस 1 ऐड कर दिया गया। मतलब जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका स्क्वायर करके प्लस 1 करना है। तो बताइए एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, इनपुट का स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ 4x कितना आएगा, इनपुट का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ इसको आप सॉल्व कर दीजिए, मतलब स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इधर कितना आ जाएगा 16x टू द पावर 4 प्लस 1, प्लस कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16x टू द पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, मतलब 17x स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो कट गया यहाँ से, और 7 यहाँ से प्लस 1 भी कट जाएगा। तो 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 0,0 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 0। ये क्या पूछा, देन फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x एफ ऑफ 2x विल बी द gm ऑफ एफ ऑफ x एंड एफ ऑफ 4x। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, x की कितनी वैल्यूज के लिए x की कितनी वैल्यूज आ रही है, x की तो एक ही वैल्यू आ रही है ना, सिर्फ 0 आ रही है यहाँ पे, है ना, x की एक ही वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ पे क्योंकि मान लिया रूट तो 2 आ रहे हैं इसके, है ना, बट ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x, x की तो एक ही रियल वैल्यू आ रही है, कौन आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 30 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 221 इज इक्वल टू 0, देन द व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन। मतलब इसको सॉल्व करना, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 30 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस और 221 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ देर के लिए टी मान लेता हूँ। ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 221 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 माइनस 4 AC करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 अपॉन 2a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस माइनस, और ये कितना बचेगा 16 बचेगा ना, 84 6 90 और 16 बचेगा। 16 मतलब 4/2 प्लस लेंगे तो 34/2 मतलब 17 आएगा, और अगर माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा 26/2 मतलब 13 आ जाएगा। तो टी आ गया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू एक मिल रही है 17, और एक बार कितनी मिल रही है 13 मिल रही है। तो देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर इज इक्वल टू क्या लिखा हो, कोई इंटीजर लिखा हो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है i से लेकर i प्लस 1 तक आ जाती है। x कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, i से लेकर i प्लस 1 तक आ जाता है। मुझे तो x की वैल्यू पूछी जा रही है ना। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 17 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x बिलोंग्स टू 17 से लेकर 18 तक आएगा। एक सोल्यूशन ये आ गया। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 18 आ रहा है, इसकी वैल्यू सॉरी 13 आ रही है, इसका मतलब x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 13 से लेकर 14 तक बिलोंग करेगा। तो फाइनल हमारा जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 13 क्लोज्ड ओपन इंटरवल 14 यूनियन, और कितना आ गया 17, और ओपन इंटरवल कितना आ गया 18। अभी क्या जानना चाहते हैं, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन। इंटीजर तो देखिए एक ही, एक यहाँ पे 13 मिल रहा है और एक यहाँ पे 17 मिल रहा है, क्योंकि 14 पे तो ओपन है और 18 पे भी ओपन है।
एक्स की एक वैल्यू इंटीजर आ रहा है 13 और दूसरा क्या आ रहा है 17, इसका सम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इतना दिया गया है और जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहे हैं जी एक्स इक्वल टू जीरो कितने सोल्यूशन होंगे। तो जी एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स माइनस वन, मतलब अगर हम बात करें कि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात करें, इसका मतलब कि एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मुझे करना है। एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स हमारे पास कितना है 9x और माइनस 8 अंडर रूट एक्स और इज माइनस वन इज इक्वल टू कितना करना है, जीरो करना है। मैं रूट एक्स को मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेते हैं, रूट एक्स को मैं ए मान लेता हूँ। ये कितना बन गया 9a² माइनस कितना हो जाएगा 8a माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो ये कितना आ जाएगा 9a प्लस वन और a माइनस वन। ये फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 9a प्लस वन और ये कितना आ जाएगा a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी वन और a की एक वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई नाइन। और a की हमने किसको माना था, रूट एक्स को। रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई नाइन। कभी भी अंडर रूट की कोई भी वैल्यू हमेशा निगेटिव कभी भी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ से अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक ही रियल सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, इसको हम लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस थीटा, और माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, हालांकि थीटा है तो थीटा होना चाहिए, यहाँ पे थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू होना चाहिए, थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू। ये हो जाएगा वन माइनस कॉस अपॉन साइन, वन माइनस कॉस अपॉन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब अगर थीटा जो पाई बाई टू पुट कर दे, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कॉस कॉस जीरो कितना होता है, वन, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो। ठीक है ना, तो अगर इसका हम लोग फॉर्म चेक करना चाहें, है ना, एक्स इज इक्वल टू थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, मतलब कितना आ गया, ऊपर आ गया वन, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 साइन जीरो साइन 90 कितना हो गया, वन। ठीक है, तो ये तो आ रही फाइनाइट लिमिट आ रही है, मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वन माइनस साइन, अच्छा ऊपर मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, नीचे एलसीएम हमारा कितना है, कॉस थीटा। ओ एक मिनट, जरा सा यहाँ पे कुछ हमने थोड़ा सा गड़बड़ इसको लिखा। क्या आना चाहिए हमारे पास यहाँ से, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस साइन थीटा। अब अगर थीटा इक्वल टू 90 रख दे, साइन जीरो जीरो साइन 90 कितना होता है, वन होता है, तो वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो, और नीचे कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो कौन सा फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, जीरो बाई जीरो। यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ लॉपिटल रूल लगा देते हैं। लॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर आपका लिमिट जीरो बाई जीरो बन रहा है तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो वन का डेरिवेटिव जीरो और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो कुल मिला के हमारे पास बन गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाई टू, माइनस माइनस कट गया, कॉस बाई साइन मतलब कितना होगा, कॉट थीटा। कॉट इसमें थीटा जो 90 डिग्री पुट कर दे तो कॉट 90 कितना होता है, जीरो होता है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई, इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू। देखिए अगर हमको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें वाई इज इक्वल टू वन पुट कर दूँ, अगर मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू कितना मिलेगा, वन मिलेगा। यहाँ से एफ ऑफ वन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कट के कितना आ गया, वन आ गया, एफ ऑफ वन आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर से इसमें एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू, मैं पुट कर देता हूँ वन बाई टू पुट कर देते हैं किसमें, ये जो दिया गया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन बाई टू, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एफ ऑफ वन इंटू वन बाई टू, वन इंटू, एक काम करते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर देते हैं, चलिए एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ टू, टू इंटू कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा।
तो एफ ऑफ टू क्वेश्चन में 4 दिया गया है, यहाँ पे 4 हो गया। एफ ऑफ 1/2 वो तो मुझे निकालना है, और राइट हैंड साइड में 2 2 कट गया, कितना बचा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 अभी हमने 1 निकाला है। तो 4 इंटू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।